मैं 20 साल से तालीम और सेहत यानी हेल्थ और एजुकेशन के फील्ड में सोशल सर्विस का कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम के ज़रिए से हम ये चाहते हैं कि तालीम की एक एक पॉइंट तो ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, जागरूकता पैदा हो कि उनको तालीम हासिल करना है या एजुकेटेड होना है। और एजुकेशन का जो मकसद है, जो उसका तालीम हासिल करने का मकसद वो रोज़गार ना बने, बल्कि वो तालीम जो है वो इस तरह से उनको डेवलप करे कि वो इस मुल्क के बेहतरीन शहरी बन सके, इस मुल्क के बहुत बेहतरीन सिटीज़न बन सके। इसकी तरफ तालीम को हमें लोगों को ये जहन देने की ज़रूरत है और उस पर हम लोग काम करें। दूसरी बात यह है कि कम्युनिटी बैकवर्ड है, यानी मुस्लिम्स जो है ऑलरेडी एजुकेशन में ये बात इस्टेब्लिश्ड है सेंट्रल कमेटी के ज़रिए से भी, और दीगर और स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी पर्टिकुलरली एजुकेशन में काफ़ी पिछड़ी है। अब इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, और ये जो मायूसी पैदा हो गई है कि साहब हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी लिहाजा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस मायूसी को दूर करना और उनको तालीम की तरफ, उसको हासिल करने की तरफ उनको जागरूक करके फिर उसके बाद जो उनकी ज़रूरतें हों। आज के दौर में सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत ये है कि बच्चों को मालूम नहीं है कि उनको कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक गाइडेंस की ज़रूरत है, फिर उसके बाद में एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। अब सपोर्ट सिस्टम में गवर्नमेंट सोर्सेज से बहुत सारे स्कॉलरशिप, बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। तो हम लोग पैगाम इंसानियत के ज़रिए से ये काम करते हैं कि लोगों को कनेक्ट करते हैं उन चीज़ों से, जोड़ते हैं उन चीज़ों से, उनको मौके देते हैं, उनके साथ एक खड़े होते हैं कि वो अपने बच्चे को तालीम दिलाने के बारे में सोच सकें और उसके लिए आगे बढ़ सकें। ये काम पैगाम इंसानियत 20 साल से कर रही है और इसकी उपलब्धि ये है, जो आपने कहा कि उपलब्धि आज की कॉन्फ्रेंस की क्या है, हर कॉन्फ्रेंस में हम लोग इसी अपील को लोगों के सामने रखते हैं। और ये जो 16वीं कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि ये 16th कॉन्फ्रेंस है, 2 साल हम लोग कोविड की वजह से नहीं कर सके और ये सिलसिला पैगाम इंसानियत के इस्टेब्लिशमेंट के 2 साल बाद शुरू हुआ था। तो इसलिए ये 16वीं कॉन्फ्रेंस में हमारी उपलब्धि ये है कि हम हर मौके पे, आपने देखा कि यहाँ पे जब लोगों ने से हमने अपील की तो हमसे आके लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद ये कहा कि भाई कोई बच्चा अच्छा पढ़ने में हो तो उसकी ज़िम्मेदारी हमें दे दीजिए। ये उपलब्धि है। हम यहाँ से लोग उठ के जा रहे हैं, उनको एक मिशन दिया गया है, ये उपलब्धि है। किसी एक बच्चे को किताबें दिलवा दें, ये उपलब्धि है। किसी एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ले, ये उपलब्धि है। कोई टीचर है तो वो बच्चों को गाइड कर दे, बैठाल के कुछ पढ़ा दे, ये उपलब्धि है। ये सारे काम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम हर साल करते हैं और उसका इम्पैक्ट ये आता है कि बरेली में तालीम के ताल्लुक से बहुत बेहतर हालात हो गए हैं और वो सामने नज़र आते हैं। अब आप देखिए, मैं बात को जारी रखता हूँ कि हमने नीट के कामयाब बच्चों को अवार्ड दिए। नीट के कामयाब बच्चे तकरीबन 30 की तादाद में थे। अब हर साल एक एड प्लस होते हैं जो डॉक्टर्स यहाँ पे तादाद है। मैंने कहा अपनी तकरीर में कि पहले 30 साल पहले सिर्फ 4 मुसलमान MBBS डॉक्टर होते थे, आज 200 है। और ये हर साल उसमें एक एडिशन हो रहा है, एक इजाफा हो रहा है, एक बढ़ोतरी हो रही है कि बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। और ये मोटिवेशन ज़ाहिर है कि इसी तरह के प्रोग्राम्स के माहौल से बनता है। गरीब बच्चा अगर कोई जुड़ना चाहता है और कैसे जुड़ेगा, उसके लिए क्या? हमारा मिशन यह है, एक ही स्टेटमेंट में बताता हूँ कि कोई गरीब बच्चा इस वजह से तालीम से महरूम ना रह जाए कि उसके पास पैसे नहीं। इसलिए जो भी जुड़ना चाहता है, अगर वो डिज़र्व करता है, ऐसा नहीं है कि हर ख्वाहिशमंद की ख्वाहिश पूरी की जा सके, लेकिन बच्चा अगर अपनी टैलेंट को प्रूव करता है, वो कंपटीशन निकालता है, वो मेहनती है और वो करना चाहता है कुछ, तो और उसको साबित करता है, तो फिर उसके लिए कोई कमी नहीं है। हर तरह के रिसोर्सेज उसके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू।